bullet loses 1 minus 1 by n of its initial velocity of its initial velocity after passing through the plank आई थिंक आपके में क्वेश्चन है यही जे ने पूछा हुआ है 1/20 करके है देखना ठीक है। तो मैं जनरली आपको 1 बाई क्या कर रहा हूं n की वैल्यू 20 मान रहा हूं क्या मान रहा हूं ठीक है 1 minus 1 by n of its क्या लिखा initial velocity passing through the plank what is the least number of planks required to stop the bullet to stop the bullet ब्रैकेट में रिटार्डेशन इज कांस्टेंट ब्रैकेट में क्या लिखोगे जो रिटार्डेशन है वो क्या है कांस्टेंट है ठीक है। क्वेश्चन समझ में आया मतलब एक बुलेट जो है क्वेश्चन समझो एक बुलेट फायर की जाती है और जब वो प्लैंक से टकराती है तो वो अपनी वेलोसिटी का कितना पार्ट इनिशियल वेलोसिटी का कितना पार्ट लूज कर देती है मतलब उसकी वेलोसिटी जो है ना आपने क्या लिखा है ओके हाँ ठीक है मतलब वो वेलोसिटी लूज करके कितनी वेलोसिटी में आता है 1 minus 1 by n पे आता है मतलब उसकी वेलोसिटी कुछ रही होगी मान लो उसकी वेलोसिटी u रही और जैसे वो प्लैंक से टकराया ध्यान समझना क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट है वो u वेलोसिटी से आया या v वेलोसिटी से आया क्वेश्चन को समझो क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस में आपको n की वैल्यू बस चेंज होगी डेटा आपका बिल्कुल सेम आएगा ठीक है। क्वेश्चन को पहले समझो क्वेश्चन को क्रैक करना है कि एक बुलेट के पास में कुछ वेलोसिटी है मान लो v ठीक है और वो बुलेट टकराई इससे एक प्लैंक से ठीक है प्लैंक समझ रहे हो प्लैंक से टकराने के बाद उसने अपनी वेलोसिटी को लूज किया कुछ ठीक है प्लैंक को पार कर गई लूज किया कितना मान लिया 1/10 1 by कुछ ऐसे समथिंग ठीक है यहां पर मैंने माना है 1/n यस और नो तो व्हाट इज द वेलोसिटी आफ्टर द पासिंग द प्लैंक v minus v by n तो उसने कुछ लॉस किया ना कितना लॉस किया v by n लॉस किया तो v by n मतलब कितना आ जाएगा 1 minus 1 by n मैंने वो लिखा हुआ है यस और नो ये है वेलोसिटी आफ्टर लूजिंग कितनी वेलोसिटी है वेलोसिटी आफ्टर passing the plank velocity after passing the plank कितना बेटा 1 minus या ऐसे लिखो b थी और b में से कितना लूज कर दिया है उसने nth पार्ट कितना लूज कर दिया so we can write here n minus 1 upon n कितने लोगों को ये समझ में आई बात सबको कोई डाउट नहीं है बोलो ये है एक प्लैंक से पास होने के बाद वेलोसिटी ठीक है एक प्लैंक से जब पास होता है तो वेलोसिटी उसकी कितनी है n minus 1 दिस ठीक है नाउ कह रहा कितनी वेलोसिटी मतलब कितने प्लैंक लगेंगे उसको रोकने में बॉल को वेलोसिटी जीरो करने में ठीक है। तो हम जरा यहाँ पर ये देखते हैं कि एक प्लैंक से जब पास होती है तो एक प्लैंक ने रिटार्डेशन कितना दिया यस और नो और वो आइडेंटिकल प्लैंक है ऐसा नहीं कि प्लैंक कभी मोटा आ गया कभी पतला आ गया कभी मोटा आ गया यस और नो तो प्लैंक हम यहाँ पर क्या मान रहे हैं ठीक है। तो यहाँ पर हम कुछ चीजें मान रहे हैं ध्यान से देखना लेट प्लैंक्स आर आइडेंटिकल प्लैंक की स्पेलिंग यही होती है ना planks are identical स्पेलिंग यही ना प्लैंक की पक्का CLANK वही है ना हाँ ठीक है planks are identical and thickness क्या मान ली मैंने T क्या मान ली थिकनेस कोई दिक्कत तो बेटा प्लैंक से जब पास होके गया है तो रिटार्डेशन निकालते हैं तो
तो यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। सर ऐसा क्यों कर रहे हो? क्योंकि हमें रिटार्डेशन पता है और वेलोसिटी पता है, ठीक है, रिटार्डेशन पता है और वेलोसिटी। रिटार्डेशन जो है वो यूनिफॉर्म है, इसलिए हम इक्वेशन ऑफ मोशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। अरे हाँ ना बोलो भाई, ठीक है। सो इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है? v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर माइनस 2as। सर माइनस क्यों लिखा है? क्योंकि बॉडी क्या हो रही है? रिटार्ड हो रही है। अरे हाँ ना बोलो। सर v डैश की कितना है? v डैश बोलो, v डैश कितना है? फाइनल वेलोसिटी टकराने के बाद n माइनस 1 n माइनस 1 अपॉन n इंटू b स्क्वायर कर दे दोनों साइड, बोलो। और इनिशियल वेलोसिटी क्या थी? इनिशियल वेलोसिटी तुमने क्या मानी है? यहां पर लिख लेना, लेट इनिशियल वेलोसिटी, ऊपर लिख लेना, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी क्या मानी है मैंने? v माइनस 2as। कितना थिकनेस है उसका? t। तो उतना ही वो डिस्टेंस पार करेगा t। यस और नो? क्या ये बात समझ में आ गई? तो यहां से बेटा a इज इक्वल्स टू आएगा v स्क्वायर अपॉन 2t इन ब्रैकेट 1 माइनस n माइनस 1 अपॉन n का होल स्क्वायर। कितने लोग समझ में आया? चेक करके देख लो। ये v उधर जाएगा, या इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले आओ, तो ये माइनस का हो गया, और ये इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। 2t को मैंने डिवाइड कर दिया और v स्क्वायर कॉमन ले लिया दोनों से। अरे हाँ ना बोलो, समझ आया कि नहीं आया? जिसको नहीं आया हाल तो मैं दोबारा रिपीट कर दूंगा, एक स्टेप मैंने स्किप किया, जब किया। सबको आ गया? वेरी गुड। तो ये एक्सेलरेशन आ गया, सॉरी रिटार्डेशन आ गया, जिससे बॉडी क्या हुई? एक प्लेन से टकराने के बाद उसकी रिटार्डेशन क्रिएट हुआ है। यस और नो? फाइनली वेलोसिटी उसकी क्या होनी है? फाइनली वेलोसिटी उसकी क्या होनी है बेटा? ठीक है, तो ध्यान से देखना। इफ बुलेट will at rest, इसमें होगी, रेस्ट में होगी, देन फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी बेटा? जीरो। क्या हो जाएगी बेटा? फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी? जीरो। नाउ लेट कैपिटल N प्लैंक्स आर रिक्वायर्ड to make bullet for rest। ठीक है, कितने प्लैंक रिक्वायर्ड हो रहे हैं? तो टोटल डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करनी पड़ेगी उसको? n इंटू टी। क्या ये बात समझ आई? अरे हाँ ना बोलो भाई। देन अगेन v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर माइनस 2as। फाइनल वेलोसिटी क्या होनी है उसकी? जीरो। इनिशियल वेलोसिटी क्या थी? v स्क्वायर 2as की वैल्यू कितनी है? n और t। बोलो बेटा। नाउ इनिशियल वेलोसिटी v, ठीक है, क्या आएगा बेटा? यहां से n इज इक्वल्स टू क्या आएगा? बोलो बेटा, n निकालना है ना हमें, नंबर ऑफ प्लैंक्स। तो n क्या आएगा? n इज इक्वल्स टू आएगा v स्क्वायर अपॉन 2at। सही किया ना मैंने? माइनस क्यों आएगा? ये इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, नाउ पुट द वैल्यू ऑफ रिटार्डेशन। कितनी है वैल्यू? v स्क्वायर अपॉन 2t, ठीक है, इन ब्रैकेट 1 माइनस n माइनस 1 का होल स्क्वायर इनटू t। अरे हाँ ना बोलो भाई। यहां से ये t कैंसिल, b स्क्वायर से b स्क्वायर कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल। क्लियर? सो व्हाट यू विल गेट? n इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 माइनस n। दिस इज द रिजल्ट। रिजल्ट अगर याद हो जाए तो बुरी बात नहीं है। बोलो भाई। अरे हाँ ना बोलो भाई। तो यहां से कितने प्लैंक आ गए? नंबर ऑफ प्लैंक कितने प्लैंक आ गए?
बोलो। ठीक है, और एक प्लैंक वो है जो आगे टकराया था, तो कितने हो गए? टोटल नंबर ऑफ प्लैंक इस पे थोड़ा ध्यान रखना बस कि n+1 हमें कब लिखना है और n कब लिखना है, थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है? समझ में आया? तो टोटल नंबर ऑफ प्लैंक कितने हो जाएंगे? n+1। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये चीज ध्यान रखनी कि हमें n लिखना है या n+1 लिखना है, ये क्वेश्चन को रीड करते समय हमें समझ में आएगा, ठीक है? समझ आया? जैसे मेरे पास जो क्वेश्चन है उसमें आपको n लिखना था, आपके पास जो क्वेश्चन है वो n+1 लिखना था। यस और नो? नोट को तेजी में। अच्छा क्वेश्चन है, मैं इसको अच्छी कैटेगरी में डालता हूं, ठीक है? नोट करो आराम से। इस वाले क्वेश्चन में मैंने क्या किया बेटा, इस वाले क्वेश्चन में जो गिवन था उसमें वेलोसिटी कितनी लूज हो रही है? 1/20। तो मैंने n की वैल्यू क्या ले ली है? बस 20 ले ली है। तो n की वैल्यू यहां पर डायरेक्टली पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? लाइक दिस, ओके? तो फाइनली हमें एक प्लैंक और ऐड करना पड़ेगा क्योंकि शुरुआत में हमने एक प्लैंक का जो एक्सेलरेशन है वो कंसीडर वहीं से किया हुआ है, ठीक है? तो इसलिए हमें टोटल नंबर ऑफ जो प्लैंक आएंगे वो कितने आ जाएंगे? एक हमें ऐड करना पड़ेगा, ओके? आगे बढ़े, नोट हो गया सभी का? चलो नेक्स्ट नोट में राइट डाउन। चाहो तो सब लोग अपनी बुक खोल लो, मॉड्यूल में नेक्स्ट पॉइंट डालना। मॉड्यूल में गिवन है पॉइंट, कौन सा कर्व? Vx कर्व, ठीक है? फोर्थ पॉइंट इज वेलोसिटी एंड पोजीशन ग्राफ। क्या लिखा हुआ है बच्चा? वेलोसिटी एंड, पेज नंबर है 3.6, वेलोसिटी एंड पोजीशन ग्राफ, ठीक है? केस फर्स्ट, if particle moving with uniform velocity, क्या लिखा हुआ है बेटा? एक सेकंड रुक जाओ भाई, इधर देखो। moving with uniform velocity मतलब यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, ठीक है? तो वेलोसिटी का पोजीशन के साथ में कैसा ग्राफ होगा? यूनिफॉर्म वेलोसिटी की डेफिनेशन कोई मुझे बताएगा? टाइम तो है नहीं, अब बोलो। इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, और बताओ। चलो देखो, मैं अभी उसका यूज नहीं कर रहा हूं, ठीक है? आप लोग ऐसा समझना कि सर वेलोसिटी यूनिफॉर्म है। कैसी है वेलोसिटी? यूनिफॉर्म। अगर मैं बोल रहा हूं कि वेलोसिटी इंक्रीजिंग है, क्या है? वेलोसिटी क्या है? इंक्रीजिंग, लाइक दिस, ठीक है? ये यूनिफॉर्म इंक्रीजिंग है, क्या है बेटा? इसमें यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रही है। अब ये आप मुझे बताओ कि इसमें बॉडी एक्सेलरेट हो रही होगी या नहीं हो रही होगी? अरे हो रही होगी भाई, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट हो रही है। वेलोसिटी बढ़ रही है घट रही है? बताओ। अच्छा, बढ़ रही है, तो एक्सेलरेशन होगा या नहीं होगा? ठीक है? इधर की ओर क्या है हमारे पास? b। अच्छा, थोड़ा और ग्राफ में समझते हैं, ठीक है? थोड़ा कंफ्यूजन होगा, यहां से बताओ ये वेलोसिटी क्या है? ये वेलोसिटी क्या है? कांस्टेंट। तो यहां पर a क्या है?
क्या है 0। और यहां पर ए क्या है बोलो। अच्छा फिर से देखो, ठीक, अगेन इधर बी इधर एक्स, यहां पे ए क्या है नेगेटिव या पॉजिटिव नेगेटिव, और यहां पर बी क्या है डिक्रीजिंग। अब देखते हैं, चेक करते हैं, ठीक है। जब भी सर ऐसा ग्राफ आएगा, आपने हमें सिखाया था कि जब भी आपको वेलोसिटी और पोजीशन में ग्राफ गिवन हो, ठीक है, तो आप एक्सेलरेशन कैसे लिखते हो। वी नो दैट, नोट पॉइंट देखना है इधर। सर हमने एक्सेलरेशन को सीखा है dv अपॉन dt। अरे हाँ ना बोलो। सर आपने हमें सिखाया है कि dx से मल्टीप्लाई करो और dx से क्या कर दो डिवाइड, क्या कर दो dx से क्या कर दो डिवाइड। तो आप कुछ इसको ऐसे भी लिख सकते हो। अरे हाँ ना बोलो, क्लियर। अगर हम इस bx कर्व का स्लोप निकालें, क्या निकालें स्लोप ऑफ bx कर्व, देखना इधर, स्लोप ऑफ bx कर्व क्या होता है बेटा m tan थीटा स्लोप बोलो डेल्टा v अपॉन डेल्टा x और dv अपॉन dx। अरे हाँ ना बोलो भाई। तो हमें क्या मिलेगा dv अपॉन dx हमें क्या देगा सर dv अपॉन dx हमें देगा a अपॉन b। क्या देगा बेटा क्या देगा मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन फॉर जे, किसके लिए है ये, ठीक है। एक दो करो फिर मैं क्वेश्चन कराता हूं जल्दी से। नहीं से था ना, तो जल्दी करो बेटा स्पीड में। नेक्स्ट, अभी हमने क्या पढ़ा, कौन सा ग्राफ था वेलोसिटी पोजीशन ग्राफ। देखो हमने xt पढ़ा vt पढ़ा, क्या पढ़ा xt और vt, फिर vx भी पढ़ लिया, फिर at पढ़ लिया, क्या पढ़ लिया। अब ax बाकी है, क्या बाकी है, चलो ax सॉल्व कर लेते हैं, खत्म हो जाएगा। Next, fifth one is ax acceleration position है ना, acceleration and position graph। अच्छा बेटा ये तो हमने एक यूनिफॉर्म का किया था, नॉन यूनिफॉर्म का रह गया अभी। यहाँ पर एक नॉन यूनिफॉर्म का करोगे क्या, नॉन यूनिफॉर्म का कर दे। नॉन यूनिफॉर्म में क्या है इंस्टेंटेनियस स्लोप निकालना है, लाइक जैसे मान लो कर्व ऐसा है कुछ,
ग्राफ बना ले रहे हैं यहाँ पे लाइक ये, ठीक है। इधर की ओर क्या है x और इधर की ओर क्या है b, क्लियर। तो आप क्या करोगे, इंस्टेंटेनियस स्लोप आप ड्रॉ करोगे कि जिस पॉइंट पे आपको स्लोप निकालना है उस पॉइंट पे आप स्लोप ड्रॉ कर लेना, ठीक है। मतलब जिस पॉइंट पे आपको वेलोसिटी चाहिए उस पॉइंट पे आप स्लोप ड्रॉ कर लेना, उसके पॉइंट निकाल लेना। तो आपको क्या मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, dv/dx मिल जाएगा। इस जगह से क्या मिल जाएगा बेटा आपको, dv/dx, और ये हमें किसकी वैल्यू देगा, a/d, इसकी वैल्यू देगा। अरे क्लियर है भाई, स्लोप निकालना, क्या निकालना, स्लोप। तो स्लोप आपको क्या देगा, dv/dx। नाउ नेक्स्ट है हमारे पास पोजीशन टाइम ग्राफ या ax ग्राफ, ठीक है। ax ग्राफ अगर हम ड्रॉ करते हैं तो लाइक वो ग्राफ जो है वो वेरिएबल है, कैसा है, पोजीशन और टाइम का, पोजीशन और एक्सीलरेशन में जो ग्राफ है वो कुछ इस तरीके से है, ठीक है। तो आपने भी कुछ देर पहले लिखा था, क्या लिखा था नोट पॉइंट में ही कि हियर a इज इक्वल्स टू क्या था, dv/dx। अरे हाँ ना बोलो भाई। तो अगर हम क्या निकालें a dx, तो हमें क्या मिलेगा, ठीक है। हम a इंटू dx में छोटा सा हम एक एरिया कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। अगर समझ में आए देखना, इधर हम एक छोटा सा पॉइंट कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। ये स्ट्रिप मैंने कट की है एंड दिस इज द इनिशियल लिमिट, दिस इज द इनिशियल लिमिट, x की इनिशियल लिमिट, एंड दिस इज द फाइनल लिमिट, x की फाइनल लिमिट। x की इनिशियल लिमिट और फाइनल लिमिट पुट करके हम क्या निकाल सकते हैं, वेलोसिटी। अगर हम एरिया निकाल रहे हैं तो एरिया ऑफ कर्व क्या आ जाएगा बेटा, ये छोटा सा जो एरिया आएगा वो क्या आएगा, यहां से अगर हम इंटीग्रेट करें दोनों साइड से, x की लिमिट x1 x2 या x फाइनल, और यहां पर b इनिशियल b फाइनल, देन वी विल राइट हियर क्या मिलेगा, b²/2 b इनिशियल b फाइनल, ओके, b फाइनल माइनस b इनिशियल अपॉन 2। मतलब अगर हम एरिया निकालते हैं किसका, dx कर्व का, क्या निकालते हैं, dx कर्व का एरिया निकालते हैं, तो हमें क्या मिलेगा, चेंज इन वेलोसिटी का स्क्वायर, ठीक है। ये पार्ट मिलेगा हमें, ठीक है। ये आपको पॉइंट लिखा हुआ है, चाहो तो आप देख सकते हो, दैट इज गिवन लास्ट पॉइंट पेज नंबर 3.6 पे, ठीक है। चाहो तो आप वहां से नोट कर लो, चाहो तो ये वाला, ठीक है। ये क्वेश्चंस रेयरली मिलेंगे आपको, ठीक है। ये आते हैं कि करके क्वेश्चंस आपको करा रहे हैं, नोट कर लीजिए। x इनिशियल और x फाइनल, किसी बच्चे के दिमाग में ये नहीं आना चाहिए कि सर आपने x और a का ग्राफ जो है वो कर्व ही क्यों लिया है। आया किसी दिमाग में, स्ट्रेट लाइन नहीं लिया है। अगर आया तो मैं उसको क्वेश्चन बता सकता हूँ, आंसर बता सकता हूँ, बट अगर नहीं आया है तो फिर और अच्छी बात है। आया है, ठीक है। और किसके दिमाग में आया, बेटा यहां पे x इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर है। तो ये जो इक्वेशन है वो स्ट्रेट लाइन की नहीं है, ठीक है। ये इक्वेशन जो है वो इक्वेशन पैराबोलिक इक्वेशन है, ऐसी इक्वेशन है। तो इसलिए यहाँ पर जो कर्व बनेगा वो पैराबोलिक फॉर्म बनेगा। कैसा बनेगा, कर्व, ठीक है। मतलब ये पैराबोलिक तो फॉर्म नहीं है, लेकिन यहाँ पर हमेशा कर्व बनेगा जब भी एक्सेलरेशन होगा, ठीक है।
तो पोजीशन और ए के साथ में ग्राफ जो बनेगा वो कुछ इस तरीके का होगा, ठीक है, इसलिए मैंने नहीं लिया। If b is equals to x square plus 3x, क्वेश्चन है बेटा, if b is equals to x square plus 3x, find acceleration at x is equals to 2। क्या निकालना है? एक्सेलरेशन। इजी है, कर पाओगे क्या? बाकी लोग जो कर रहे हैं ट्राई कर रहे हैं करें, मैं बाकी लोगों के लिए करता हूं। देखना इधर बेटा, b is equals to गिवन है x स्क्वायर प्लस 3x। हमें निकालना है a और a is the function, b is the function of x, so we will write what, b dv upon dx। अरे हाँ ना बोलो, सिंपल सा डिफरेंशिएशन है, उसको आपको करना है x स्क्वायर प्लस 3x इनटू इसका डिफरेंशिएशन करोगे क्या आएगा 2x प्लस 3। अरे हाँ ना बोलो भाई, 2x प्लस 3 और एट x इज इक्वल्स टू कितने पे निकालना है आपको, 2 मीटर मान लो, यूनिट भी ले लो 2 मीटर, ठीक है। तो क्या मिलेगा बेटा आपको, a इज इक्वल्स टू 2 2 जा 4 प्लस 3 2 जा 6, कितना आएगा 4 और 6 10 इनटू 2 2 जा 4 6 मतलब 60, कितना आएगा 60 मीटर पर सेकंड। क्या ये बात समझ आई? अरे हाँ ना बोलो भाई, नहीं समझ आया? नोट करते जी, आगे बढ़ते हैं। मैं जो क्वेश्चन लिखने जा रहा हूँ ये भी पूछा है, थोड़ा सा ध्यान से लिखना। ठीक है, this is the question and corresponding this this is 10 and this is 4, this is 16 and this is 4, ओके। ये कर्व जो है वो b स्क्वायर x का है। अरे हाँ ना बोलो, बोलो भाई, इसमें फाइंड आउट करना है हमें, फाइंड एक्सेलरेशन एट x इज इक्वल्स टू 4। कहां पर निकालना है, फाइंड एक्सेलरेशन एट x इज इक्वल्स टू 4, ठीक है। x की वैल्यू कितनी है बेटा, जब 4 है तो हमें निकालना है, यस और नो। पेन रोक दो बेटा, ये ग्राफ है, इस ग्राफ में अगर स्लोप निकालोगे, पहले बताओ स्लोप कांस्टेंट है वेरिएबल है? स्लोप कांस्टेंट है वेरिएबल है? तेज बोलो ना सर, स्लोप कांस्टेंट है और हम अगर स्लोप निकालते हैं तो हमें कुछ ना कुछ जरूर मिलता है, लेकिन हमें निकालना क्या है, एक्सेलरेशन, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं स्लोप हमें क्या दे सकता है। इधर देखो बेटा, स्लोप आपको क्या दे रहा है, स्लोप आपको दे रहा है d अपॉन dx, ठीक है, यही तो है ना, x ही तो है, और इसमें क्या है b स्क्वायर। अरे हाँ ना बोलो भाई, स्लोप आपको क्या देगा, dv स्क्वायर और dx, यही तो देगा स्लोप। बोलो भाई, क्या ये कोई क्वांटिटी होती है क्या? हाँ, ये कोई क्वांटिटी होती है? ये तो कोई क्वांटिटी नहीं होती है। ये कोई क्वांटिटी होती है क्या सर? ये कोई क्वांटिटी तो नहीं होती, लेकिन एक चीज है, इधर देखना, अगर मैं इसको थीटा मान लूं, क्या मान लूं, थीटा, तो टेन थीटा, अरे भाई स्लोप का फॉर्मूला है टेन थीटा भी तो है, तो टेन थीटा इज इक्वल्स टू क्या आएगा,
16/4 कितना आएगा ये 4। क्लियर बेटा। इसको तुम क्या लिख सकते हो, क्या तुम इसको ऐसे लिख सकते हो 2b dv/dx। अरे लिख सकते हो कि नहीं, अरे लिख सकते हो कि नहीं। और इस पूरे को क्या लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, ये क्वेश्चन जेई ने पूछा है इसलिए स्पेशल है ये। a इज इक्वल टू कितना आ गया, कितने लोग समझ में आया, ये जेई ने पूछा था भाई। ठीक है, अब मेरा फेवरेट क्वेश्चन है ये, तेजी में अच्छा ये समझ आया कि सर आपने ऐसे क्यों लिख दिया b² 2b, ये समझ आया। डिफरेंशिएशन करके लिखा है, b² का करोगे डिफरेंशिएशन कितना आएगा 2b आएगा। अब सर यहाँ अगर b होता, अगर यहाँ पर b होता तो हम क्या लिख देते, आंसर केवल 2b लिखते, लेकिन यहाँ पर 2b नहीं है, x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो dv/dx नहीं लिखना ही पड़ेगा। ठीक है, अभी एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, ये तुम लोग करके दिखाना। ठीक है, मैंने कुछ गड़बड़ किया क्या? कितना आएगा ये 70 आएगा। 70 बोल रहे लोग, देख लो जनता बोल रही 70 आएगा तो मैं 70 ही देता हूँ भाई। 70 जनता बोल रही है, ठीक है ठीक है। जनता ने बोला 70 तो अपन ने लिख दिया 70। ठीक है, अरे भाई अभी ये जनता क्या बोल रही है, ये 2 मीटर लिखा हुआ है, ये 2 मीटर है, ये 3x, ये 3 है, 3 है ना, 3 होना चाहिए, लॉजिकली 3 होना चाहिए। जनता खुद ही करती। देखना क्वेश्चन में ट्विस्ट किया गया सर ने बस यही क्वेश्चन रखा है यहाँ पर b² की जगह पे क्या कर दिया है b। क्वेश्चन सेम है, अगेन सारी चीजें सेम है। अगेन यू फाइंड आउट द एक्सेलरेशन एट x इज इक्वल्स टू 4। फाइंड आउट फास्ट, फाइंड आउट एवरीवन फास्ट। चेंज किया सर, क्या चेंज किया, अरे भाई यहाँ b² था ना, b कर दिया मैंने बस। ठीक है, कर लोगे, कर लोगे कि नहीं। मोशन 1D मोशन अंडर ग्रेविटी, 1D मोशन अंडर ग्रेविटी, 1 डायमेंशनल मोशन अंडर ग्रेविटी। अंडर ग्रेविटी, राइट डाउन। सबसे पहले हेडिंग डालो फ्री फॉल, इसमें एक छोटी सी हेडिंग डालो फ्री फॉल। व्हाट इज फ्री फॉल, मुझे कोई बोलेगा फ्री फॉल क्या होता है। अभी मैंने बताया जब कोई ऑब्जेक्ट ग्रेविटी के एक्सेलरेशन से मूव करता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्री। राइट डाउन, अपनी लैंग्वेज में लिखना, अपनी लैंग्वेज में, नथिंग एल्स। अंग्रेजी हिंदी मराठी चलेगा। इस नेक्स्ट पॉइंट, द रेजिस्टेंस, मैं अंग्रेजी में लिखा हूं, द रेजिस्टेंस शुड बी नेग्लेक्टेड ड्यूरिंग दिस मोशन। ठीक है, the resistance, air resistance will not be considered, the air resistance will not be considered during this motion। ठीक है, हाँ बेटा, क्योंकि एयर का रेजिस्टेंस ना हमें इफेक्ट डाल सकता है ग्रेविटी में।
जैसे बहुत अभी देखो ना, अभी मान लो हम आपको 4 मंजिल से फेंक दें, ठीक है, 10 मंजिल से फेंक दें, तो आपको आपका जो एक्सेलरेशन होगा, एक्सेलरेशन तो जी रहेगा, बट एयर की रेजिस्टेंस की वजह से हो सकता है आपकी आंखों में दर्द हो। फेंकने का मतलब पैराशूट दे रहा हूं बेटा, परेशान नहीं होना। ठीक है, तो पैराशूट जो है वो आपको दर्द फील नहीं होने देगा। ठीक है, समझ में आया? क्यों नहीं फील होने देगा? बिकॉज एयर का रेजिस्टेंस उसके अंदर है। तो एयर का रेजिस्टेंस जो है उसके मोशन को अपोज करता है। क्या करता है? जैसे कभी आप बाइक पे बैठे हो, बाइक की स्पीड 40-50 हो, तो अपना हाथ बाहर निकालना, ठीक है, तो कंडक्टर बोलेगा ये हाथ अंदर करो, लेकिन फील करना है तो आप थोड़ा सा निकाल सकते हो, तो आप देखोगे आपका हाथ पीछे जा रहा है बिकॉज ऑफ एयर रेजिस्टेंस। ठीक है, तो उसका एयर रेजिस्टेंस का जो मोशन है वो रिलेटिव मोशन है। कैसा मोशन? बातें नहीं बेटा, गर्ल्स बातें नहीं, रिकॉर्ड हो जाता है। द एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी will be uniform. The acceleration of gravity will be uniform at every place. ऐसा मत मानना कि थोड़ा ऊंचाई पे जा रहे हैं तो ऐसा होता है, थोड़ा ऊंचाई पे जब जाते हैं तो जी की वैल्यू कम होती है, जब नीचे जाते हैं तो कम होती है, बट हम यहाँ पर ऐसा नहीं मानेंगे, हम यहाँ पर ऐसा नहीं मानने वाले। हम जी की वैल्यू कितनी मानेंगे? कितनी मान लेंगे बेटा? और अगर दी ना हो तो, अगर हमें कोई वैल्यू गिवन ना हो तो ठीक है, अपने कैलकुलेशन के हिसाब से मान लेना। अगर कैलकुलेशन में मतलब 40/g है तो g की वैल्यू फिर 10 मान लेना, कैलकुलेशन से इजी है, निकल जाओगे। ठीक है, क्लियर है? क्वेश्चन में गिवन होता है जनरल g की वैल्यू यू कंसीडर 9.8 और 10। क्लियर है? कोई डाउट नहीं किसी को भी? अरे सोच लो भाई, पक्का। नेक्स्ट पॉइंट, जब भी हम इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे, यस और नो, उसमें हम जहां पे खड़े हैं उस पॉइंट को ओरिजिन मानेंगे। क्या मानेंगे? जैसे मान लो ये पत्थर हमारे पास ऐसे है, ठीक है, तो हम इस पॉइंट को ओरिजिन मान लेंगे। क्या मान लेंगे? ठीक, वैसे तो तुम पे डिपेंड करता है कि ओरिजिन किसको मानना है, तो ओरिजिन वहीं से मानना जहां से आप बॉडी को प्रोजेक्ट कर रहे हो। लाइक यहां से बॉडी अगर छोड़ते हैं तो ये ओरिजिन, नीचे जितनी भी क्वांटिटी है u v g सब कैसी हो जाएगी? नेगेटिव। अरे हाँ ना बोलो। अगर मैं इसको ऊपर फेंकता हूं तो ऊपर कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव। लेकिन डायरेक्शन हमेशा g की किधर होती है? टुवर्ड डाउनवर्ड, यस और नो? तो हमेशा कैसा होगा? नेगेटिव। क्योंकि हमने नेगेटिव क्या माना है? नीचे। अरे हाँ ना बोलो भाई, राइट डाउन। ये बुक पे डिपेंड करेगा, आप पे डिपेंड करेगा कि आप जी को नेगेटिव मान रहे हो। जी की डायरेक्शन टुवर्ड्स किधर होती है? ग्राउंड। देखो पहले तो इसको, डायरेक्शन ऑफ जी इज ऑलवेज टुवर्ड्स ग्राउंड। डायरेक्शन ऑफ जी ऑलवेज टुवर्ड्स ग्राउंड। समझ में आया? टुवर्ड्स डाउनवर्ड ऐसे लिखो, ठीक है, चलेगा? तो कल हम इस पे केस करेंगे, केस फर्स्ट। ठीक है, केस फर्स्ट। अरे जा रहे हो क्या? टाइम हो गया? अच्छा ठीक है।